नमस्कार दोस्तों, खुशहाल स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे ट्रायंगल का लास्ट पार्ट है जिसमें हम 12 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ये सारे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, एसएससी में पूछे हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि त्रिभुज के तीनों कोणों को द्विभाजित करने वाली रेखा एक सामान्य बिंदु पर मिलती है। इस बिंदु को के रूप में जाना जाता है। परिकेंद्र कहेंगे या लंब केंद्र कहेंगे, केंद्रक कहेंगे या फिर आपका अंतःकेंद्र कहेंगे। ये किसकी बात कर रहा है? जो कोण है, कोणों के अर्धक को विभाजित करने वाली रेखा होती है। जैसे ये देखो, हमारा कोई ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी और सी। ये मैंने आपको थ्योरी पार्ट में पढ़ाया था कि जो कोणों को अर्धक को मिलाने वाली रेखा हो, जैसे ये कोण बी को अर्धक कर रही है, यानी बी को दो भागों में बांटती है, यानी इस कोण को इसने दो भागों में बांटती है। ऐसे ही कोण ए से इस रेखा ये आई और ऐसे ही कोण सी से ये रेखा गई। ठीक है, तो ये जो बिंदु होगा आपका डी ई और ये है आपका एफ, तो ये जो बिंदु है ये क्या कहलाएगा? इसे हम कहते हैं अंतःकेंद्र या केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतःकेंद्र या केंद्रक। इसकी समान दूरी कहाँ से होती है? भुजाओं से समान दूरी होती है, यानी कि अगर इसे हम ओ माने तो ओ डी, ओ ई और ओ एफ बराबर होगा। और अगर इसके अंदर हम सर्किल बनाएं तो इस तरीके से ये सर्किल भी बन जाएगा। तो ये इसकी इन रेडियस भी कहलाएगी और अंतःकेंद्र भी कहलाता है। ठीक है, इन सेंटर कहते हैं इसे। अच्छा, अगर ये यहाँ पे सामने वाली भुजाओं को दो भागों में बांटती हुई होती है, यानी मध्यकाओं के मिलान बिंदु होता है, तो उसे क्या कहते हैं? हम केंद्रक कहते हैं। मध्यकाओं के मिलान बिंदु को केंद्रक कहते हैं। परिकेंद्र क्या होता है? लंब समद्विभाजक होता है, यानी कि लंब अर्धक होता है, जो सामने वाली भुजा पर लंब भी हो और उसे दो भागों में विभाजित भी करे, तो उससे क्या बनता है? आपका परिकेंद्र बनता है। अच्छा, लंब केंद्र कैसे बनता है? कि सामने वाले भुजाओं पर जो लंब होते हैं उनके मिलान बिंदु को क्या कहते हैं? लंब केंद्र कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये कह रहा है कि एक समकोणी त्रिभुज का लंब केंद्र कहाँ होगा? जैसे ये देखो, हमारा कोई समकोणी त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समकोणी त्रिभुज है, यानी कि ये है आपका 90 डिग्री, ए बी और सी। अब ये इसमें कह रहा है कि लंब केंद्र कहाँ होगा। तो देखो, लंब केंद्र का अर्थ होता है जहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बने, तो वही लंब केंद्र होता है। तो इसमें लंब केंद्र कहाँ आ रहा है? देखो, ये आ रहा है बी पॉइंट पर आपका क्या बनेगा? लंब केंद्र बनता है। राइट एंगल में या समकोण त्रिभुज में हमेशा जो समकोण वाला वो होता है शीर्ष, उस शीर्ष को हम कहते हैं लंब केंद्र। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन क्या दिए हैं? त्रिभुज के भीतर। देखो, त्रिभुज के भीतर नहीं बन रहा है, बाहर नहीं, त्रिभुज के एक और नहीं, कहाँ बनता है? ये समकोणी बिंदु पर बनता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी समकोणी त्रिभुज में समकोणी बिंदु पर आपका लंब केंद्र बनेगा। ठीक है, जबकि अगर ये न्यून कोण होता तो ये कहाँ बनता? अंदर बनता। ठीक है, अधिक कोण होता तो कहाँ पे बनता? अगर अधिक कोण ट्रायंगल होता, जैसे इस तरीके से होता, तो इसका जो लंब केंद्र बनता वो बाहर बनता। कहाँ बनता? बाहर, इस जगह पे बनता। ठीक है, यानी इस जगह पे बनता बाहर। और न्यून कोण में कहाँ बनता है लंब केंद्र? अंदर। और आपके समकोणी त्रिभुज में कहाँ बनता है? समकोणी बिंदु पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी एक समकोणी त्रिभुज है। इसमें एंगल बी बराबर 90 डिग्री और एसी कर्ण है, डी उसका परिकेंद्र है, ए बी 3 बी सी 4, तो बी डी का मान क्या होगा? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक समकोणी त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक समकोणी त्रिभुज। इस तरीके से कह रहा है कि ये मैंने क्या बना दिया? एक समकोणी त्रिभुज बना दिया, जिसमें बी कितना है? 90 डिग्री। ये 90 डिग्री हो गया, ए बी और आपका सी। डी उसका क्या है? परकेंद्र है। परकेंद्र कहाँ हुआ आपका इसका? यानी एक्स रेडियस यहाँ पे होता है परकेंद्र। परकेंद्र कहाँ बनता है उसका? यहाँ पे बनेगा ये बिंदु। ए बी कितना दिया हुआ है हमें? 3 सेंटीमीटर है इसकी लंबाई। बी सी की लंबाई हमें दी हुई है 4 सेंटीमीटर। और हमें बी डी का मान पूछा है, यानी बी से हम इस डी को मिला देंगे। ठीक है, ये हमें पूछा है कि इसकी लंबाई कितनी होगी। तो देखो, जो समकोणी त्रिभुज होता है उसमें परकेंद्र मध्य बिंदु होता है। क्या होता है? कर्ण का मध्य बिंदु होता है। ऐसे लिख लो, इन एक्स रेडियस आर, यानी इसे कहते हैं परकेंद्र। परकेंद्र आर बराबर क्या होता है? कर्ण बटे 2, यानी कर्ण का आधा होता है। क्या होता है? कर्ण का आधा। तो ये जो आपकी ए डी, डी सी और बी डी, ये तीनों आपस में बराबर होंगे, तो कितना हो जाएगा? तो देखो, ये समकोण त्रिभुज है, ये 3 है, ये 4 है, तो ये ए सी भुजा कितनी हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से जो हमारा एक्स रेडियस आएगी वो कितनी आएगी? 5/2, यानी कि 2.5 सेंटीमीटर।
तो जो बी डी का मान होगा वो भी कितना हो जाएगा 2.5 हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इस तरीके जो समकोण त्रिभुज होता है उसमें ए डी बराबर डी सी बराबर बी डी, ये तीनों आपस में बराबर होते हैं। यानी कि अगर ये वाली रेखा देखो, जैसे ए डी बी डी और ये तीनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये सब कितने कितने के होंगे, 2.5 2.5 2.5 के। ठीक है, तो आंसर हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, बी डी का मान क्या हो जाएगा 2.5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिभुज एबीसी में जी और एडी क्रमशः केंद्रक और मध्य रेखाएं हैं, तो एजी अनुपात जीडी का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो देखो जैसे ये त्रिभुज है, ठीक है, ए बी और सी, इसमें कह रहा है कि जी केंद्रक है। जी क्या है, केंद्रक है, केंद्रक मतलब सेंट्रॉइड। ठीक है, जी। और ये कह रहा है ए डी क्या है, मध्य रेखा है। ए डी यानी सामने वाली भुजा को दो भागों में बांटने वाली रेखा क्या होती है, मध्य का होती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपकी ए डी, और ये क्या हो गया सेंट्रॉइड, केंद्रक। मैंने बताया था आपको थ्योरी पार्ट में कि जो केंद्रक होता है वो मध्यका को किस अनुपात में बांटता है, 2, और ये कितना होगा 1 पार्ट होगा। ठीक है, तो हमें बताना है कि ए जी अनुपात जी डी क्या होगा। तो ए जी कितना है 2 है और जी डी कितना है 1 है, तो अनुपात क्या हो जाएगा हमारा ए जी अनुपात जी डी। ए जी तो आपका कितना है, देखो ए जी यहाँ तक 2 है, और देखो जी डी कितना है 1 है। लेकिन हमें क्या पूछा, ए जी अनुपात जी डी तो 1 हो जाएगा, लेकिन अब अनुपात पूछ किसके साथ में रहा है, जी डी ने पूछ करके यहाँ पे क्या पूछा है ए डी। ए डी, तो ए डी क्या हो गया आपका पूरी लंबाई हो जाएगी, यानी ए से लेकर डी तक। तो ये कितना हो जाएगा, ए डी के साथ में करेंगे तो 2:3। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिभुज एबीसी में ए एम लंब बी सी है और ए एन कोण ए का समद्विभाजक है। यदि बी 55 डिग्री हो और सी 35 डिग्री है तो एम ए एन का मान क्या है। तो देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसे सही से समझना, और इसे आप नोट करना चाहो तो नोट भी कर लेना, ये काफ़ी बार पूछा गया है। जैसे मैं इसके लिए बड़ा ट्रायंगल बनाता हूँ, ठीक है, ये इस तरीके से है। ठीक है, इसे हम नाम दे देते हैं ए बी और इसे सी। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ए एम लंब बी सी, ये वाला जो चिन्ह होता है ना, ये लंब का होता है, यानी 90 डिग्री का। तो ये बी सी पर लंब है, तो मैंने ये इस तरीके से डाल दिया 90 डिग्री का। ठीक है, ये क्या डाल दिया मैंने, लंब डाल दिया। ये क्या है आपका ए एम, यानी ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है किस पर, बी सी रेखा पर। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ए एन, अब आगे क्या दे रहा है, ए एन ए का समद्विभाजक है, यानी कि जो एंगल ए है, जो ये कोण है ए, इसको दो भागों में बांटने वाली एक रेखा है ए एन, यानी ए से ही हमने बी सी पर रेखा खींची इस तरीके से ए एन। ठीक है, ये क्या कर रही है कि इस कोण को दो भागों में बांट रही है, यानी कि ये वाला कोण और ये कोण दो भागों में बांट दिया इसने। ठीक है, कोण ए को दो भागों में बांट दिया। ठीक है, अब ये कह रहा है एंगल बी हमें कितना दिया है, 55 डिग्री। अच्छा क्वेश्चन है ये। और एंगल सी दिया है हमें 35 डिग्री। तो हमें बताना है कि एम ए एन, यानी कि ये वाला एंगल बताना है, केवल ये वाला एंगल, इतना एंगल बताना है कि ये इसका मान क्या होगा। ठीक है, तो देखो इसे ध्यान से समझना कैसे करेंगे। अच्छा, ये 55 है, ये 35 है, तो एंगल ए कितना हो जाएगा टोटल, एंगल ए कितना हो जाएगा, देखो 55 और 35 कितना हो गया, 60 और 30 90, ये 90 हो गया। तो ये वाला एंगल ए भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा पूरा। ठीक है, एंगल ए कितना हो गया 90 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, जब ये 90 हो गया तो हम बात करें अगर एन ए सी की, एंगल एन ए सी कितना हो जाएगा 45 डिग्री। और अगर हम एंगल बी ए एन देखें तो ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री, क्योंकि ये दो भागों में बांट रही है, यानी एन रेखा है वो दो भागों में बांट रही है। तो बी ए एन 45 और एन ए सी 45, ये कितने कितने को होगा 45 की। इधर लिख दूँ मैं, इधर लिख देते हैं कि एंगल बी ए एन बराबर एंगल एन ए
सी कितना है 45 डिग्री, ठीक है, ये तो 45 डिग्री है। अच्छा, अब आप ये देखो त्रिभुज, इस वाले में देखो त्रिभुज बी ए एम में, त्रिभुज बी ए एम में, किसमें बी ए एम में, त्रिभुज बी ए एम में देखो, ये देखो 55 डिग्री है और ये कितना है 90 डिग्री है। तो ये वाला एंगल कितने का आएगा, केवल इतना एंगल देखना है, ये वाला एंगल कितने का आएगा। तो त्रिभुज बी ए एम में देखो एक 55 है और एक 90 है, तो ये वाला कितना बचा, 90 माइनस 55 करेंगे तो कितना आएगा 45 डिग्री, यानी एंगल बी ए एम कितना हो जाएगा, यानी कि 90 में से 55 गया तो आपका बचेगा 35 डिग्री, कितना आ जाएगा 35 डिग्री आ जाएगा, ठीक है, 35 डिग्री आ गया। तो अब हमें ये पता चल गया कि एंगल बी ए एम केवल इतना एंगल कितने का है 35 डिग्री का है। अच्छा, जबकि ये वाला एंगल पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने का था 45 डिग्री का, कितना का था 45 का, ये 35 का है, ये 45 का, तो ये कितने का रह गया, ये रह गया आपका 10 डिग्री का, कितने का रह गया 10 डिग्री का। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 10 डिग्री, एम ए एन का मान कितना हो जाएगा 10 डिग्री, ठीक है। ऐसा क्यों, देखो इसे हम कैसे निकालेंगे, एंगल एम ए एन बराबर एंगल बी ए एन माइनस एंगल बी ए एम, यानी कि हम इस पूरे एंगल में से इतने एंगल को घटा देंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा एम ए एन आ जाएगा, जो कि हमें यही पूछा है। तो ये कितना हो जाएगा 45 माइनस 35, तो बराबर कितना आ जाएगा 10 डिग्री। क्लियर हुआ, ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई आकृति में एपी एंगल बीएसी को समद्विभाजित करता है। जैसे ये एंगल दी गई आकृति में एपी है, ये किसको समद्विभाजित कर रहा है बीएसी को, यानी कि इस एंगल को द्विभाजित कर रहा है, दो भागों में बांट रहा है, ठीक है। ए बी हमें दिया है 4 सेंटीमीटर, ए सी दिया है 6 सेंटीमीटर और बी पी दिया है 3, तो हमें सी पी की लंबाई ज्ञात करनी, तो सी पी हमने मान लिया एक्स, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि जहाँ कोण समद्विभाजक वाली प्रॉपर्टी होती है एंगल बाइसेक्टर वाली, तो वहाँ पर हम कैसे करते हैं, क्या लगाते हैं, आपका ये हो जाएगा किस अनुपात में बांटेगा ए बी अपॉन ए सी, यानी कि ये वाली भुजा यानी ए बी अपॉन ए सी बराबर हम क्या लगाएंगे बी पी अपॉन पी सी, तो बी पी अपॉन पी सी। ए बी का मान कितना है 4 दिया हुआ है, ए सी 6 बराबर बी पी 3 और पी सी हमें पूछा है या सी पी पूछा तो एक्स। सॉल्व करेंगे तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा 6 से 3 18/4, इसे सॉल्व करेंगे तो 9/2 यानी कि 4.5, कितना आ जाएगा 4.5 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ से सही होगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह त्रिभुज जिसमें लंब केंद्र, परकेंद्र, अंतकेंद्र और केंद्रक चारों एक बिंदु पर मिलते हैं तो उसे कहते हैं। यानी ऐसा कौन सा त्रिभुज है जिसमें चारों एक ही बिंदु पर मिलेंगे, चाहे लंब केंद्र बनाओ, चाहे परकेंद्र बनाओ, चाहे अंतकेंद्र बनाओ, चाहे केंद्रक बनाओ, तो ऐसा केवल एक ही त्रिभुज होता है, वो होता है आपका समबाहु त्रिभुज, यानी कि जिसकी तीनों भुजाएं समान होंगी, ठीक है, ए बी सी। अगर इसे माना कि ये x सेंटीमीटर है, ये भी x सेंटीमीटर और ये भी x सेंटीमीटर है, तो जो इसका ये बिंदु होगा यही केंद्रक होगा, लंब केंद्र परकेंद्र सब कुछ यही होता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अच्छा, लंब केंद्र क्या होता है, लंबों के कटान बिंदु को लंब केंद्र कहते हैं। परकेंद्र क्या होता है, लंबवर्धक के कटान बिंदु को। अंतकेंद्र क्या होता है, कोण समद्विभाजक को, यानी कि कोण समद्विभाजक के मिलान बिंदुओं को अंतकेंद्र कहते हैं। केंद्रक क्या होता है, मध्यकाओं के मिलान बिंदु को केंद्रक कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि बीडी और सीई त्रिभुज एबीसी के माध्यक हैं। क्या है, एबीसी के क्या माध्यक हैं। ईओ हमें 7 सेंटीमीटर दिया, तो सीई की लंबाई कितनी है, तो ये त्रिभुज एबीसी है। इसमें हमें पता है कि ये क्या है, ओ क्या है, केंद्रक होगा, क्या होगा आपका केंद्रक, क्योंकि मध्यकाओं के मिलान बिंदु को केंद्रक कहते हैं। और केंद्रक वाली प्रॉपर्टी मैंने बताया था कि ये कितने अनुपात में बांटता है, 2:1 बांटता है, यानी कि अगर ये 2 है तो ये कितना होगा आपका 1 होगा, ठीक है। यानी कि मैंने क्या बताया था, केंद्रक में क्या बांटेगा, ओ सी अनुपात ओ ई कितना होगा 2:1 होगा, ठीक है। जबकि हमें किसकी लंबाई निकालनी है, सी की। अगर हम सी की बात करें तो सी कितना हो जाएगा, इस तरीके से देखो
ये 2 है और ये 1 है, तो सी पूरा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। हमें 7 सेंटीमीटर किसकी लंबाई दी है, ओ ई की दी है, यानी 1 की वैल्यू हमें कितनी दी है, 7। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, सी ई की, यानी कि 3 की वैल्यू निकालनी है। तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 21 आ जाएगी। ठीक है, यानी 7 हमें किसकी वैल्यू दी है, 1 की, हमें निकालनी किसकी है, 3 की। तो 7 की कितना हो गया, 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आंसर कौन सा हुआ यहाँ से, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 3 लाइन खंडों में दी गई लंबाई दी गई है, किस स्थिति में खंडों में त्रिभुज का निर्माण संभव है। तो मैंने त्रिभुज वाले पार्ट में आपको क्या बताया था कि जैसे कोई त्रिभुज है उसका निर्माण कब संभव है, यानी त्रिभुज का निर्माण कब संभव है। जैसे ये मैंने मान ली भुजा ए, ये भुजा बी मान ली और ये भुजा मैंने सी मान ली। मैंने बताया था कि किन्हीं भी 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होना चाहिएगा, यानी ए प्लस बी, अगर ये 2 भुजाएं हैं तो इनका योग तीसरी भुजा से अधिक होना चाहिए। अगर यहाँ पे भुजाएं अगर हम बी सी लें तो ये ए से अधिक होनी चाहिए। अगर हम यहाँ पे ए और सी लें तो ये किससे अधिक होना चाहिए, बी से अधिक होना चाहिए। इस तरीके से कंडीशन होनी चाहिए, यानी कि कोई भी तीसरी भुजा है वो अन्य 2 भुजाओं के योग से छोटी होनी चाहिए। ठीक है, तो अब देखते हैं ऑप्शन नंबर ए। हमने देख लिया बड़ी भुजा कौन सी, 18 है, तो इन दोनों का योग 18 से अधिक होना चाहिए। तो ये कितना आ रहा है, 8 और 7 15, और ये 18 से अधिक है, नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन दूसरा देखते हैं। देखो बड़ी भुजा कितनी है, 17 है, 17 से 8 और 15 कितना हो गया, 8 और 15 हो गया 23। क्या ये 23 बड़ा है, हाँ ये बड़ा है, तो ये हो सकता है। ठीक है, ऐसे इसमें बड़ी भुजा कितनी है, 10 है, तो 10 का मान इन दोनों भुजाओं के योग से कम होना चाहिएगा। तो देखो ये कितना हो रहा है, 6 4 10, ये भी 10, तो यहाँ क्या बनेगी, एक सीधी रेखा बनेगी। ठीक है, नहीं बन पाएगा। यहाँ पे देखा तो देखो 20 है बड़ी भुजा और इनका योग कितना हो रहा है, 10 और 8 18, यानी 20 से कम है, तो ये भी भुजा नहीं बनेगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो देखो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम रख लेते हैं बड़ी भुजा को। हमने रख लिया बड़ी भुजा, जैसे हमने रख ली 18 है पहले ऑप्शन में। ठीक है, इसका मान अन्य 2 भुजाओं के योग से छोटा होना चाहिए। तो 8 और 7 कितना है, 15 है, तो 15 18 से छोटा है बड़ा है, 15 18 से बड़ा है, तो ये कंडीशन नहीं आ रही, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरे वाले में देखो 17 है, 17 से बड़ा होना चाहिए अन्य 2 भुजाओं का योग, तो 8 और 15 23 ये है, तो ये ऑप्शन हमारा सही है। तीसरे में देखो ये बड़ी भुजा कितनी है, 10, और अन्य 2 का योग भी कितना आ रहा है, 10, तो ये इसके बराबर है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करें इसकी, तो 20 और ये इधर कितना है 18, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि त्रिभुज एबीसी का केंद्रक जी, उसकी भुजाओं ए बी बी सी सी ए को क्रम से 7 24 25 सेंटीमीटर, तो बी डी का मान कितना है। ये अच्छा क्वेश्चन है, इस पर इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो ये देखो किस तरीके से है कि ये एक त्रिभुज है ए बी सी। ठीक है, ये कह रहा है ए बी सी, ये हमने ले लिया बी और ये एंगल ले लिया हमने सी। इसमें दे रहा है कि ए बी कितना है, 7 सेंटीमीटर है, ये 7 है, बी सी कितना है 24 है, और आपका सी ए कितना दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये राइट एंगल की प्रॉपर्टी होती है 7 24 25। ठीक है, अच्छा बी जी क्या कह रहा है, बी जी का मान हमें पूछा है, यानी अगर हम यहाँ से ऐसे कोई रेखा डालें तो हमें इसका मान, ये हमने बी सी रेखा खींची ऐसे सामने वाली भुजा पर, और यहाँ पर ये क्या है, जी है, जी क्या है, केंद्रक है। केंद्रक का अर्थ क्या होता है, मध्यकाओं के मिलान बिंदु को कहते हैं केंद्रक। ठीक है, तो ये सामने वाली भुजा को 2 भागों में बांट रहा है। ठीक, अब हमें इसमें क्या बताना है, बी जी का मान बताना है, बी जी का मान। तो हमें पता है, देखो ये क्या है 7 24 25, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये आपका क्या है, केंद्रक है, और ये मैंने मान लिया ये आपकी रेखा मिल रही है डी पर, कौन से बिंदु मिल रही है, डी पर, और ये आपका सामने वाली भुजा दी है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बी डी की लंबाई कितनी हो जाएगी, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल में है, जो मध्यकाओं का मिलान बिंदु है, तो ये कितने की होगी, 12.5 की, तो ये हो जाएगी, क्योंकि मध्य का सामने वाली भुजा को 2 भागों में बांटती है, तो 12.5 ये हो गई, और ये भी कितनी होगी आपकी 12.5, और ऐसे ही यहाँ से ये भी आपकी जो बी डी रेखा वो भी कितनी हो जाएगी 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 12.5 हो गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा मैंने बताया था आपको कि जो मध्य केंद्रक होता है वो कितने अनुपात में बांटता है, 2:1 में बांटता है। ठीक है, और हमें यहाँ से बी जी का मान निकालना है, यानी केवल बी जी का निकालना है। तो बी जी बराबर क्या हो जाएगा,
12.5 यानी कि 12.5 इंटू ये कितने का मान है, ये पूरे BD का मान। तो BD की लंबाई कितनी है, 3 का अनुपात है और हमें कितने का अनुपात निकालना है, 2 का। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 12.5 इंटू 2 25, 25/3, 3 से इसे हम डिवाइड करेंगे तो 3 से ये 8 बार 8 24 और 1 बचा 1/3, तो कितना आंसर आ जाएगा 8 से 1/3। तो ऑप्शन सी यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC में MN पैरेलल BC, यानी MN किसके पैरेलल है, BC के पैरेलल है। MBCN का क्षेत्रफल दे रहा है ये 130, यानी केवल इतने का क्षेत्रफल दे रहा है 130 डिग्री। यदि AN अनुपात NC कितना दिया है, 4:5 है। अगर हम बात करें AN की तो ये 4 है और NC कितना है, 5। ठीक है, तो MAN का क्षेत्रफल बताना, यानी इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। ये मैंने मान लिया कि ये 4x है और ये कितनी है, 5x। ठीक है, तो देखो पहले त्रिभुज MAN की बात करते हैं। MAN की भुजा कितनी है, 4x है अपॉन। अच्छा, त्रिभुज ABC की बात करें तो ABC की भुजा कितनी हो जाएगी, 4 और 5 9, यानी कि पूरे त्रिभुज ABC की बात करें तो भुजा कितनी हो जाएगी, 4 और 5 9 आएगी। अच्छा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है, यानी भुजाओं का अगर हम क्षेत्रफल करते हैं तो वही अनुपात त्रिभुज का आ जाता है। तो अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 16x² और इसका अनुपात कितना आ जाएगा 81²। यानी ये किसका है, त्रिभुज ABC का एरिया है और ये किसका क्षेत्रफल है, त्रिभुज MAN का है। इतने में कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। ठीक है, यानी इसका क्षेत्रफल कितना होगा, 16 होगा और इसका कितना होगा, पूरे का 81 होगा। अच्छा, अगर हम बात करें चतुर्भुज MNBC, BC का क्षेत्रफल कितना होगा, तो BC का क्षेत्रफल देखो पूरे का कितना है 81 है और इसका कितना है 16 है। तो MBCN का कितना हो जाएगा, 81 में से हम 16 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, यानी 11 में से 6 गया तो आपका 5 और 7 में से 1 गया तो 6, कितना आ जाएगा 65x² आ जाएगा। कितना आएगा 65x²। अच्छा, इतना हमें पता है कि 65x² की वैल्यू हमें कितनी दी है, 130 दी है और हमें किसकी निकालनी है, इसकी निकालनी है, यानी कि MAN की। ये कितना निकल के आया, 16x² आया। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं इसे, यानी कि हमें 65x² की वैल्यू कितनी दी है, 130 दी हुई है और हमें कितने की निकालनी है, आपको 16x² की निकालनी है। तो 16x² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 130/65 इंटू 16। तो ये इससे कितने बार गया, 2 बार जाएगा और ये कितना आ जाएगा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो हमारा आंसर यहाँ से क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। क्लियर हुआ। तो आंसर हमारा कितना आ गया, हमारा आंसर आ गया 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये थे आज के हमारे 12 क्वेश्चन हमने करा दिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपकी कोई भी सुझाव हो, कोई भी सजेशन हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर